इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संसार छूटता नहीं है, संसार को छोड़ना पड़ता है। कितना भी उपाय करिए छूटेगा नहीं। ये जितना लगे जाएंगे इस समय अझुराता जाएगा। अपने आप किसी का नहीं छूटा है। महात्माओं ने कहा है भगवान की ओर बढ़ जाओ, ये दूर हो जाएगा। उपाय ठीक है, प्रभु के प्रेम में अनुरक्त होइए, संसार दूर होगा। चलते रहिए। अनसद सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। जो मनु जी शत्रुपाज को वर दिया भगवान ने, वही देवताओं की प्रार्थना पर दिया। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। कैकेयी नरेश महाराज के पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु के महासचिव हुए धर्म रुचि। विप्र देवताओं के शाप के कारण तीनों भाई सकोल समूल असुर हो गए। यह कथा याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुनाते हुए कहते हैं, काल पाय मुनि सुनु सोयु राजा, भयउ निशाचर सहित 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। जैसे देवताओं के विश्वकर्मा हैं, वैसे मैं दानव दैत्यों के विश्वकर्मा हैं। मैं दानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी जी, जो पंचकन्याओं में एक है, इनका विवाह रावण से किया। पाताल जाकर दोनों भाइयों का ब्याह करके राक्षस विधि से लाया है। अब मैदानव ने कुबेर के सेवकों को मारकर भगाने के लिए रावण से कहा, भगा दिए तो उसका सुंदर श्रृंगार करके रावण को भेंट दिया है। रावण ने राजधानी बनाया। देखिए, अपने पौरुष से प्राप्त सामग्री वो सुखवर्धक होती है। मानवीय संस्कृति, दैवी संस्कृति। लेकिन किसी की अपहरित की गई वस्तु से सुख प्राप्त करना, ये आसुरी संस्कृति। स्थान किसी ने अपने लिए बनाया, हमने कब्जा कर लिया, ये आसुरी संस्कृति है। ये जीवन में कभी सुख शांति प्रदान नहीं करेगी। सुख शांति या तो मानवीय संस्कृति से प्राप्त होती है या तो दैवी संस्कृति। गीता जी में वर्णन है, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाकर यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन करने की आज्ञा दी और कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आप लोग देवताओं की सेवा करो, देवता आपको पुष्ट करेंगे। इसलिए मानवीय संस्कृति को सब संस्कृतियों से श्रेष्ठ माना गया। मनुष्य अपने लिए भी करता है, देवताओं के लिए भी करता है, अपने नहीं पर के लिए भी करता है, भगवान के लिए भी करता है, धर्म तत्व को भी जीता है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठतम संस्कृति है। और हम श्रेष्ठतम संस्कृति में भी जन्म लेकर दुखी रहें, अच्छी बात है। अरे बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर, गंवाते गंवाते उम्र पार, आने कमाने में गंवाई, आने कमाने में आयु गंवाई, जिंदगी के पार कर
अभी चेत जावत जो भी बचा है, जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले सा, जरा सोच ले सा, ले जाएगा क्या जिंदगी हमने है भार दी, जिंदगी हमने है भार दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सतगुरु की वैया, है पतवार सत्कर्म सत्कर्मैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार करके, गंवाते गंवाते उम्र पार करके। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। दुनिया का एकमात्र देश है भारत, एकमात्र अकेला, जो अंक से ही, अंक माने माँ के गर्भ से ही सत्संग आध्यात्म की शिक्षा प्रदान करता है। ध्रुव जी को सत्संग कहाँ मिला? अब तो माँ के अंक में। प्रहलाद जी को कहाँ मिला? अब तो कयाधु माँ के अंक में। अष्टावक्र जी को ज्ञान कहाँ मिला? अब तो माँ के अंक में। भक्तों को, भागवतों को, शुक जी को कहाँ मिला? तो माँ के अंक में। माँ के अंक से ही अध्यात्म, धर्म, सत्य तत्व का अध्ययन, स्मरण, ज्ञान, बोध माँ के अंक में प्राप्त होता है। उस धरती का नाम है भारत भूमि, और कहीं नहीं। दुनिया के किसी राष्ट्र में नहीं। अरे भैया, यहाँ तो माँ पता है, बाप पता है, किसी किसी देश में तो संतान का बाप कौन है यही नहीं पता है। कितना भाग्यशाली हैं हम लोग। माँ के गोद में खेलते हैं, भारत माँ की गोद में खेलते हैं। इसलिए दुनिया का कोई देश नहीं है जिसका संबोधन माँ है। कोई गण है, कोई राज्य है, कोई गणराज्य है, सब भूखंड है, लेकिन हमारी भारत माँ है, गौ माँ है,
गीता माँ है, गंगा माँ है, ये माँ है, वो माँ है, सब माँ है। ऐसे प्यारे देश में हम लोगों ने जन्म पाया। किसका देश? तो भगवान का देश। अद्भुत है ना? कितना अद्भुत है। जहां भगवान खेले वहां हम लोग खेल रहे हैं। आपने सुना होगा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। चंदन है इस देश की माटी। ये सुगंध, आहा, क्या कहना है। क्या अपने सौभाग्य का स्मरण करिए, रोने का नहीं। हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं, हमसे बड़ा आनंदी नहीं हो, हमसे बड़ा बोधक नहीं। इसी बात का दिन भर स्मरण करिए, आपको लगेगा हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। भगत लोग क्या स्मरण करते? हमसे बड़ा बेईमान नहीं, हमसे बड़ा खल कामी नहीं। मैं मूर्ख खल कामी। इस पंक्ति को काटो, आरती से इस पंक्ति को काटो। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। काहे मूर्ख? अब आप अपने आप आरती में गाते हो और किसी ने कहा दिया ए मूर्ख, तो नाराज हो जाते हो। अरे बोलते समय ये तो सुना करो, समझा करो कि क्या आप कह रहे हो। जो लिखा पढ़ी सब है। ध्यावत अविवेका, ये क्या मतलब? जो मिसप्रिंट हो गया ठाकुर प्रसाद बुक सेलर से पूरा देश जाप रहा है। कोई ठीक नहीं करना चाहता। मेरे गुरुजी ठीक कर दिए, अयोध्या में साधु लोग डंडा लेके खदेड़ने लगे। ये क्या है? अरे भाई लिखा है गलत तो उसको सही करके पढ़ो ना, जरूरी थोड़ी है। मक्षिका स्थान है मक्षिका, ये कौन पढ़ाई है? नक्कल के लिए भी अक्कल बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, माता लोग, एक माई रोवे तो दूसरी माई भी उसको देख के रोने लगती है। ये नहीं पूछती है क्यों रो रही है। एक माई, उसका पति गया था परदेश तो रो रही थी, दूसरी गई तो वो भी रोने लगी, तीसरी भी रोने लगी। किसी ने पूछा भाई आप सब क्यों रो रही है? पहली बोली मेरे मन सेधु चले गए बाहर। बोली तुम लोग क्यों रही थी? ये रो रही थी तो हम भी रो रहे। भाई उनके गए, हमारे थोड़ी गए। भक्तों की स्थिति देश में ऐसी ही है। जो देखा उसी में भीड़ लगाए, जो देखा वही करने लगे। अरे भाई भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, कुछ तो विचार करिए आप लोग। कथा सुनाने का अर्थ थोड़ी है कि आप जो मन करे वही करने लगेंगे। नहीं, पुनः एक बार कह रहा हूँ, देवताओं का पूजन करिए, भगवान का भजन करिए, अगल बगल संत महापुरुष हैं उनके चरणों में प्रणाम करिए। फिर दूसरी बार मथुरा वृंदावन के बगल में बैठे हो, बांके बिहारी के चरणों में पड़े रहो, आपका मंगल होगा। टपकिए नहीं, लपकिए नहीं, झपकिए नहीं, क्यों भटकते हो भाई? है? ऐसी करुणा बरस रही है, बगले में भगवान बैठे। इधर भागो उधर भागो, भागो नहीं जागो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।